नमस्कार बच्चों। आज मैं अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 5 श्लोक के बाद से आरंभ करने जा रही हूँ। सूतः राजानम चावलोक्य आयुष्मान। सूत अर्थात सारथी, राजानम अवलोक्य राजा को, और मृगम च अवलोक्य हिरण को अवलोक्य देखकर आयुष्मान कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्याम इव पिनाकिनम। कृष्ण सारे अर्थात चितकबरे हिरण पर, च और अधिज्य कार्मुके डोरी चढ़े हुए धनुष वाले, त्वयि आप पर, चक्षु अर्थात दृष्टि, ददत देता हुआ, डालता हुआ या देखता हुआ, अहम मैं, मृग अनुसारिणम मृग अर्थात हिरण का, अनुसारिणम अनुसरण करने वाले अर्थात पीछा करने वाले, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से, पिनाकिनम अर्थात पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले शिव को पश्यामी इव अर्थात मानो देख रहा हूँ। सूत कहता है, हे आयुष्मान, कृष्ण सारे च अधिज्य कार्मुके चित कबरे हिरण और अधिज्य कार्मुके डोरी चढ़े हुए धनुष वाले, आप पर त्वयि आप पर, चक्षुः ददत दृष्टि डालता हुआ, मैं मानो हिरण का पीछा करने वाले, मृग अनुसारिणम हिरण का पीछा करने वाले, साक्षात स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से पिनाक को धारण करने वाले भगवान शिव को, पिनाक वाले भगवान शिव को देख रहा हूँ। सूत अर्थात किसको कहते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार सूत का जन्म क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण कन्या से होता है तथा इसका कार्य रथ हाँकना होता है। और पिनाकी किसको कहते हैं? शिवजी के धनुष का नाम पिनाक है, इसलिए इसको धारण करने के कारण शिव पिनाकी कहलाते हैं। भावार्थ देखिए कि राजा दुष्यंत का सारथी देख रहा है। राजा दुष्यंत रथ पर जा रहा है, उसको जो उसके रथ के घोड़ों को हाँकने वाला है वो उसको सारथी कहते हैं। तो सारथी देख रहा है कि आगे आगे एक हिरण दौड़ रहा है। आप कोई भी नाटक पढ़ते हो तो अपने आगे उसकी पिक्चर को बनाओ, अपनी आँखों के आगे उसको देखो कि हम क्या देख रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं उसको देखो आँखों से, तब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। राजा दुष्यंत का सारथी देख रहा है कि आगे आगे हिरण दौड़ रहा है और उसके पीछे धनुष लिए हुए राजा दुष्यंत रथ पर सवार हुए चल रहे हैं। सारथी को यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे कि हिरण के पीछे पिनाक धनुष को धारण करने वाले साक्षात भगवान शिव चल रहे हों। राजा कहता है, सूत सुदूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टा। हे सारथी, इस सारंग के द्वारा, सारंग अर्थात हिरण, इस हिरण के द्वारा हम बहुत दूर तक खींच लाए हैं। सो अयम इदानीम अपि, वह यह हिरण अब भी, ग्रीवाभंग अभिरामम मुहुर अनुपतति स्यंदने दत्त दृष्टि पश्चात अर्धेन प्रविष्टः शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम शष्पैर अर्धावलीढ़ै श्रम वितत मुख भ्रंशिभिः कीर्ण वर्तमा पश्य उदग्र प्लुत त्वाद वियति बहुतरम स्तोकम उर्वयाम प्रयाति। पहले इसका अन्वय देखो। पश्य अनुपतति स्यंदने मुहुः ग्रीवा भंगाभिरामम दत्त दृष्टि शरपतन भयात भूयसा पश्च अर्धेन पूर्वकायम प्रविष्टः श्रम वितत मुख भ्रंशिभिः अर्धावलीढ़ै शष्पै कीर्ण वर्तमा उदग्र प्लुत त्वात वियति बहुतरम उर्वयाम स्तोकम प्रयाति। इस श्लोक के चतुर्थ लाइन में सबसे पहला शब्द है पश्य। पश्य अर्थात देखो। अनुपतति, अनु मतलब पीछे, पीछे पीछे आते हुए, स्यंदने रथ पर, पहली लाइन में ही है मुहुर अनुपतति, अनुपतति मतलब पीछे पीछे आते हुए, स्यंदने रथ पर,
मुहुं बार बार ग्रीवा भंग अभिरामम। ग्रीवा अर्थात गर्दन को भंग मोड़ने से अभिरामम सुंदर। देखो पीछे आते हुए रथ पर बार बार गर्दन को मोड़ने से सुंदर। दत्त दृष्टि, दृष्टि को लगाए हुए अर्थात देखते हुए। शर पतन भयात, शर बाण, पतन लगने से, भयात भय से, बाण के लगने के भय से अर्थात डर से। भूयसा अधिकतर अर्थात अधिकांश। पश्च अर्धेन पिछले आधे भाग से। पूर्व कायम शरीर के अगले भाग में। प्रविष्ट होता हुआ, प्रवेश करता हुआ। श्रम वितत मुख भ्रंशी भी, श्रम अर्थात परिश्रम, थकान के कारण वितत खुले हुए मुख से, भ्रंशी भी गिरने वाले। अर्ध अवलीढ़ई आधे चबाए हुए, शशपई घास से, कीर्ण वर्तमा, वर्तम कहते हैं मार्ग को, कीर्ण मतलब उसको मार्ग को व्याप्त करता हुआ। उदग्र प्लुत त्वात, उदग्र ऊंची छलांग लगाने के कारण। वियति आकाश में, बहुतरम अधिक। उर्वयाम पृथ्वी पर, स्तोकम कम याति चल रहा है। देखो अनुपतति स्यंदने, अपनी आंखों के आगे ये पिक्चर लगाओ कि हिरण जो है वो राजा दुष्यंत के रथ के आगे आगे दौड़ रहा है और वो ये सोच रहा है जो मेरे पीछे आ रहा है वो मेरे ऊपर शिकार करेगा और मुझे वो बाण से मारेगा। इस डर के कारण वो बार बार अपनी गर्दन को पीछे मोड़कर देख रहा है और बाण को लगने के डर से वो बहुत ऐसे दौड़ रहा है कि उसका पीछे का जो भाग है वो आगे के भाग में समेट रहा है। मतलब पीछे तो वो ऐसे लग रहा है कि वो पीछे के भाग को आगे के भाग में प्रविष्ट कर रहा है। तो फिर से देखो पीछे आते हुए रथ पर बार बार गर्दन के मोड़ने से, सुंदर दृष्टि को लगाए हुए, अपने शरीर पर बाण लगने के डर से, अधिकतर भूयसा अधिकतर अधिकांश, पश्च अर्धेन पिछले आधे भाग से, पूर्व कायम शरीर के अगले भाग में प्रविष्ट है प्रवेश होता हुआ। और लगातार भागने के कारण श्रम वितत मुख भ्रंशी भी, थकान के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले। अर्ध अवलीढ़ई आधे चबाए हुए, जब इंसान वो मनुष्य या जानवर जब बहुत तेज दौड़ता है तो उसका जो मुख है वो स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा खुल जाता है और वह हिरण उस समय घास खा रहा था। तो घास खाते खाते बहुत तेज दौड़ने के कारण उसके मुख से थोड़े थोड़े आधे चबाए हुए घास के जो टुकड़े थे वो मार्ग पर गिरते जा रहे थे। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि थकान के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले आधे चबाए हुए घास से मार्ग को व्याप्त करता हुआ अर्थात फैलाता हुआ। और क्या है अंतिम पंक्ति में देखो, उदग्र प्लुत त्वात, ऊंची छलांग लगाने के कारण, उदग्र ऊंची छलांग लगाने के कारण, वियति आकाश में बहुतरम अधिक, और उर्वयाम धरती पर पृथ्वी पर, स्तोकम प्रयाति वो बहुत कम चल रहा है। इसका भावार्थ देखो कि रथ पर सवार राजा दुष्यंत हिरण का पीछा कर रहे हैं, जिससे भयभीत हुआ हिरण दौड़ रहा है। हिरण बार बार गर्दन मोड़कर पीछे रथ को देख रहा है ताकि वो जान सके कि रथ कितना दूर है। तेज गति से अपने शरीर का पिछला भाग अगले भाग में मानो यह सोचकर सिकोड़ रहा है कि कहीं पीछे बाण न लग जाए। थकान के कारण मुख खुल जाने से मुंह की अधचबी घास नीचे गिर रही है, वह पृथ्वी पर उछलता हुआ चल रहा है। इस श्लोक में हिरण की भयापन्न स्थिति का, डरावनी स्थिति का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। आप खुद भी अपनी आंखों के सामने ऐसी बात सोच के देखो कि कोई भी आप चल रहे हो और आपके आगे कोई जानवर जो आपसे डरता है वो दौड़ रहा है और तुम उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो,
तो वो जो आगे दौड़ने वाला जानवर है वो तुमको पीछे मुड़ मुड़ कर देखेगा और डर के मारे ऐसा तेज तेज दौड़ता रहेगा कि कहीं मेरे पिछले भाग पर कोई बाण या तीर या डंडा जो भी तुम उसके पीछे चलने वाले के हाथ में है वो ना लग जाए, और जो वो खा रहा है वो ज़मीन पर, धरती पर गिरता चला जा रहा है, और वो बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाकर, तेज तेज दौड़ने के कारण वो ऊंची ऊंची छलांग लगा रहा है। ऐसे लग रहा है कि वो मानो आकाश में ज़्यादा देर ठहर रहा है और धरती पर कम देर के लिए ठहर रहा है।